नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। पुरानी कहावत है, यदि पारस हाथ लग जाए तो लोहा सोना बन जाए। ऐसे किस्से कहानियों में हम सुनते आए हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कम ही देखने को मिलता है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके भाई के मामले में ऐसा ही कुछ हुआ है। 2007 में इंडिपेंडेंटली जीत करके बसपा की सुप्रीमो मायावती मुख्यमंत्री बनी। उस समय उनके भाई आनंद कुमार की संपत्ति 7 करोड़ के आसपास थी, लेकिन 2014 यानी कि 7 सालों में उनकी संपत्ति 18,000% बढ़ करके 1,300 करोड़ की हो गई। और इस दौरान ये तो वो है जिन 12 कंपनियों की इनकम टैक्स जांच कर रहा है, उसमें इसकी जानकारी मिली है। इसके बाद इनकम टैक्स इसके तह में गया तो नोएडा में 7 एकड़ के उनके एक ऐसे प्लॉट के बारे में पता चला जिसकी कीमत 400 करोड़ रुपए की बताई जाती है। और इसके लिए पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए सेल कंपनियों का सहारा लिया गया और अल्टीमेटली जब इनकम टैक्स की जो इकाई है बीपीयू यानी कि बेनामी संपत्ति निषेध इकाई, उसने जो है 16 जुलाई को आदेश जारी किया और अब इनकम टैक्स ने उसको जब्त कर लिया है। इसके बाद बसपा में और जो सियासी गलियारा है उसमें हड़कंप मचा हुआ है। सिर्फ इसमें आनंद कुमार ही भागीदार नहीं हैं, उनकी पत्नी विचित्रलता भी हैं कंपनी में। 12 कंपनियां हैं जिनकी जांच हो रही है। अभी जब 2019 का लोकसभा चुनाव चल रहा था, तब जब सपा और बसपा एक मंच पे आई थी, दोनों के बीच में समझौता हुआ था। उसके बाद जो परिणाम आया, परिणाम के बाद जब अलगाव हुआ, उस दौरान एक और जो है चर्चित शख्सियत सामने आई थी, वो थी उनके भतीजे आकाश की। उनकी जो है सियासी एंट्री हुई थी। उसके बाद आनंद कुमार को और आकाश को, दोनों को पार्टी में नंबर 2 और 3 का जो है ओहदा दिया गया। और एक तरह से जो बहुजन समाज पार्टी जो है परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ लड़ रही थी, काशीराम के आंदोलन को लेकर के आगे चल रही थी, बहुजनों को उनका हक दिलाने के लिए काम कर रही थी, वो भी एक परिवार की पार्टी बन गई। और मायावती पे टिकट बेचने का आरोप लगते रहे हैं। आपको याद होगा 2017 के चुनाव में जब दयाशंकर सिंह ने जो आरोप लगाए थे, या उसके पहले और उसके बाद में बहुत सारे आरोप लगते रहे कि वो पैसे लेकर के टिकट देती हैं, लेकिन कभी ये बात साबित नहीं हुई। और उनको लेकर के कोई खुल करके कोई मैच्योर पॉलिटिशियन इस बात को इसलिए नहीं बोलता है कि मानता है कि वो तो बसपा की कल्चर है। अब जब ये 400 करोड़ की आनंद कुमार की संपत्ति जब्त हुई है, उससे ये बात साबित हो गई है कि जो पैसे आते हैं वो कहाँ जाते हैं। और बताया ये जा रहा है कि जिस तरह से खनन घोटाले में आंच जो है अखिलेश यादव तक पहुंच रही है और आधा दर्जन IAS अफसरों तक पहुंच चुकी है, ठीक इसी तरह से स्मारक घोटाला हो और चाहे भाई आनंद कुमार के संपत्ति का जाँच का मसला हो, ये आंच भी मायावती तक पहुँच रही है। और बहुत जल्दी यदि मायावती से इनकम टैक्स और ED पूछताछ करे तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं होगा। तो इस खबर पे हम नज़र बनाए हुए हैं। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।